यूपी में मास्टर साहब की ऑनलाइन हाजिरी पर मचा बवाल। क्या टाइम से नहीं पहुंचते हैं प्राइमरी स्कूल के सरकारी शिक्षक? बायोमेट्रिक और सेल्फी के बाद सरकार लाई डिजिटल हाजिरी। 6 लाख शिक्षकों से आर पार के मूड में है यूपी की योगी सरकार। यूपी में युवाओं की पसंदीदा नौकरी पूछी जाए तो 50% से अधिक यही कहेंगे कि प्राइमरी स्कूल के सरकारी मास्टर बनना है। लेकिन इस समय यही सरकारी स्कूल के शिक्षक सरकार के आदेश के खिलाफ उतर आए हैं। लेकिन शिक्षकों का ये विरोध डिजिटल हाजिरी को लेकर है। इस डिजिटल हाजिरी में सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को सुबह 8 बजे से पहले स्कूल पहुंचकर हाजिरी लगानी होगी और अपनी लोकेशन जो होगी वो स्कूल की रखनी होगी, यानी टाइम से स्कूल जाना और टाइम से ही स्कूल से निकलना। ये फैसला जो प्रदेश की तमाम सारी जनता है उसे खासा पसंद आ रहा है, वहीं शिक्षक इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल हाजिरी में ऐसा क्या है जिसका हो रहा है विरोध, वहीं शिक्षकों की मांगे कौन कौन सी हैं। डिजिटल हाजिरी क्या है वो पहले जान लीजिए। ऑनलाइन हाजिरी के लिए अगर स्कूल सुबह 8 बजे खुल रहा है तो सभी शिक्षकों को 7:30 से 7:45 के बीच अपनी फ़ोटो टैबलेट से लेकर प्रेरणा ऐप पर अपलोड करनी होगी। लेकिन खास बात यह है कि ऐप इसी अंतराल में एक्टिव रहेगा, वो भी स्कूल परिसर में होने पर ही अटेंडेंस के लिए एनेबल होगा। छुट्टी के समय भी यही व्यवस्था है। प्रेरणा ऐप पर 2:30 से लेकर 2:45 के बीच ये खुलेगा। हालांकि शिक्षकों के विरोध के बाद आधे घंटे का ग्रेस टाइम दिया गया है, यानी अब 7:45 के बजे 8 बजे तक शिक्षक अपनी अटेंडेंस अपलोड कर सकते हैं। ये तो है नया डिजिटल हाजिरी का नियम। और इस नियम से पहले सरकार 2 नियम और भी लेके आ चुकी है। इससे पहले सरकार स्कूल में बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाती थी और इसमें भी शिक्षक खूब घोल किए। यानी जब सरकार को पता चला कि टीचर इस पे फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसके बाद सरकार ने सेल्फी के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया, जिसके बाद भी पता चला कि इसमें भी टीचर्स झोल कर रहे हैं। तब जाकर सरकार ऑनलाइन हाजिरी लेकर आई है। लेकिन यूपी की जनता को योगी सरकार का ये फैसला काफ़ी रास आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि समय से स्कूल पहुंचने में आखिर दिक्कत क्या है। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी तो टाइम से जाते हैं और आपसे आधी सैलरी पर काम करते हैं। लेकिन सरकारी टीचर्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और गजब तो ये है कि यूपी में करीब 6 लाख के करीब आसपास सरकारी टीचर हैं और ये सभी ऑनलाइन हाजिरी में जब पहले दिन का आंकड़ा आया तो उसमें सिर्फ 16,000 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगर परसेंटेज में देखें तो ये करीब 2% ही रही। लेकिन विरोध कर रहे शिक्षकों ने अपनी बातें रखी हैं। उनके मुताबिक अगर 2 मिनट भी वो लेट हो जाते हैं तो उनकी पूरी सैलरी कट जाएगी। उनके पास हाफ सीएल का भी कोई प्रावधान नहीं है। वहीं मेट्रोपॉलिटन टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट संदीप कुमार का कहना है कि जो टेबलेट दिए गए हैं उसमें समस्याएं हैं, उसमें दिक्कत हो रही है, ना कि अटेंडेंस लगाने में। चलिए आपको उन्हीं की जुबान पर सुनवाता हूँ आखिर शिक्षकों को कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, उसका सिग्नल समस्या कर रहे हैं और हैंग कर जा रहा है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है, तो अध्यापक इसलिए परेशान है कि ये घूमते ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी अनुपस्थित कर देते थे। और ऐसे वो उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि एकदम लगातार निकाल के, और वहां तो कोई सुनना नहीं। जब यहाँ आके सामने नहीं सुनता है कोई, तो उसको कौन सुनेगा। और साथ में ये भाई आपका सिस्टम काम करे, समय से हो। कुछ अध्यापक ऐसे हैं बेचारे 60-70 किलोमीटर जाते हैं। अब सोचिए कि क्या उस समय रास्ते में जाम हो सकता है। अभी आप आए और रास्ता कितना खराब होगा, देखा होगा आपने। और जो कृष्णानगर से आएगा वो ओवरब्रिज बनने के कारण वो क्या यहाँ तक पहुंचने में समय से पहुंच पाएगा? कहीं रास्ता वो ढूंढ खोजेगा तभी आ पाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, चलेंगे। अध्यापक जो कर रहा है उसी के अनुसार वो ये डर रहा है वो कि ऐसा न हो ये हमारे लिए आफत ये कर दें। बाकी अटेंडेंस से नहीं डर रहा है वो। 1 घंटे ये से काम नहीं करता है, ये हैंग कर जा रहा है, गोल गोल घुमा करता है सीधे।
तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या सरकार ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही लगता है या फिर इसमें थोड़ी सी ढीला देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।